बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान विद अ स्पेशल प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर सईद अहमद। आज 20 न्यूज़ के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। नारोवाल से ताल्लुक़ है उनका। मेरी मुराद जनाब राना शब्बीर साहब एक्सपोर्टर हैं नेशनल लेवल के। एक्सपोर्टिंग का बड़ा वसी तजर्बा उनका है, बड़ा नाम उनका है और आज हम उनके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आपको चावलों की क्वालिटी, चावलों की एक्सपोर्ट के हवाले से, जैसा कि आपके इल्म में है नारोवाल तालीम, सेहत और दीगर मामलात में भी मशहूर है, तो चावल के हवाला से भी नारोवाल किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। तो हमारे पास एक्सपोर्टर राना शब्बीर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने 20 न्यूज़ टीम को टाइम दिया। तो राना साहब बताइएगा, ये राइस का जो बिज़नेस है ये आपने कब से स्टार्ट किया है? राइस का जो है ना जी कारोबार, इसका तो मेरा काफ़ी तजर्बा है। तकरीबन कोई 38 साल हो गए मुझे इस कारोबार में आए हुए। लेकिन पहले छोटे लेवल पे काम शुरू किया था, तो बाद में फिर यानी शैलर की हद तक था। यानी मुल्क में ही यहीं से पैडी लेनी, इसको तैयार करना और अपने मुल्क के अंदर ही। पहले हमारा मार्का भी था, यानी हमने पहले भी अच्छे लेवल पे काम किया है। तो उसके बाद फिर ना मुझे एक दो दफ़ा दुबई जाने का चांस हुआ, फिर एक दो और मुल्कों में भी गए। जब वहाँ एक्सपोर्टरों के साथ बैठते थे ना, और जो बायर हमारे से माल ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे ना ये बात बड़ी आम थी कि नारोवाल का चावल जो है ना वो सबसे अच्छा है, और बल्कि आप ये कह सकते हो कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। नारोवाल का चावल पूरी दुनिया में सबसे अच्छा चावल है। राना साहब, एक्सपोर्ट की तरफ आते हैं। अभी ये फैमिली आपका बिजनेस है या सिर्फ आप ही ने स्टार्ट किया? मैंने ही शुरू किया। अच्छा, कारोबार, हाँ, ये आपने स्टार्ट किया। माशाल्लाह। मेरे वाला साहब तो जिम्मेदार थे। तो हल्लोवाल हमारा गाँव है, यहाँ से कोई नारोवाल में जी, यहाँ से कोई नारोवाल से कोई 20-25 किलोमीटर है। ओके। तो वहाँ यानी मैंने होश। राना साहब, किस तरह मंसूब हुए आप, किस तरह मानूस हुए, अट्रैक्ट किस तरह हुए, किस बिजनेस पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हुए कि यार आई शुड गो फॉर ट्रेडिंग और राइस का जो है ना मुझे काम करना चाहिए? बस इसका डॉक्टर साहब ये है कि मुझे इसका शौक़ तो पहले ही था, यानी शुरू से ही मैं इस कारोबार में, मुझे इसका बड़ा शौक़ था। अच्छा, उसके बाद फिर ये था कि ये तो काम जो है ना, चावल का जो काम है ना, ये तो आम लोग भी छोटे लेवल पे करते हैं। कोई अपनी थोड़ी बहुत ही यानी पैडी वगैरह उसको संभाल लिया और किसी के पास से छड़ाई वगैरह करा ली, तो ये तो आम लोग काम करते हैं। उसके बाद फिर ना मैंने जो लोकल लेवल पे भी जो काम किया है ना, वो भी अच्छा काम किया, अल्लाह का शुक्र, और बड़ा वसी पैमाने पे किया। उसके बाद फिर मुझे ना एक्सपोर्ट का बड़ा शौक़ था, तो मैं बड़ी कोशिश की, तो यानी मशीनरी उस तरह की लगाई, या प्लांट को पूरा अच्छे तरीके से, बाहर से हमने मशीनरी मंगाई। वो एक कंपनी है स्टाका कंपनी, वो बहुत अच्छी, यानी राइस में सबसे अच्छी क्वालिटी की वही मशीनरी है। नारोवाल में माशाल्लाह पहले एक्सपोर्टर हैं, जो वेल नोन एक्सपोर्टर है। तो राना साहब, जो इक्विपमेंट, जो आपकी मशीनरी जो इधर है, वो भी यकीनन डेफिनेटली अब जब माल आपने नेशनल लेवल पे रखना है उसकी तो एक और चीज़ है, लेकिन फिर भी जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट में आपका कंपटीशन जो है दीगर कंट्रीज से होगा, दीगर एक्सपोर्टर से होगा, तो वो जो लवाजमात है, जो मशीनरी है, इज़ दिस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? हाँ जी, देखो इसमें ना पहले ये है कि चावल जो वो क्वालिटी मांगते हैं, वो क्वालिटी भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है। उसके लिए मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी रह गई बात, वो मैंने पहले आपको बता दी है कि ये अल्लाह का शुक्र है, ख़ास अल्लाह का करम है कि ये जो हमारा इलाका है ना, इसमें हम सुपर का ज़्यादा काम करते हैं, और हमारे इलाके की जो सुपर है ना, इसका कोई यानी मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। तो बकाया ये है, जो एक्सपोर्ट का मैं थोड़े आपको एक बात बता दूं, एक्सपोर्ट का मैं इतना कामयाब तो नहीं हो सकता था, तो फिर अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे हैं वो माशाल्लाह पढ़ लिख गए हैं, तो उन्होंने इसमें बड़ा यानी मुझे सपोर्ट किया है। इंटरनेशनल जो मंडियां हैं, इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, वो क्या डिमांड करती हैं एक्सपोर्ट के हवाले से? एक्सपोर्ट के हवाले से हाँ एक दो बातें हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले नंबर पे तो वो ना पेस्टिसाइड की एक लिमिट है, वो पेस्टिसाइड उस लिमिट से ऊपर नहीं लेते।
अच्छा, वो पेस्टिसाइड का वैसे हमारे मसला आता भी कम है, लेकिन कुछ इस के ऊपर ना गवर्नमेंट को भी थोड़ी सख्ती करनी चाहिए कि कौन सी कंपनी की पेस्टिसाइड हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी, कुछ ऐसे ही बना देते हैं, उसका पेस्टिसाइड का बहुत असर होता है उसके ऊपर, दाने के ऊपर। सारे यूरोप के जो बायर हैं ना, वो इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, यानी कि वो कहते हैं भाई हमें पेस्टिसाइड और अफ्लाटॉक्सिन और भी एक दो टेस्ट हैं, वो कहते हैं जी हमें हमारे स्पेक्स के मुताबिक माल दो, तो फिर वो उसका रेट भी अच्छा यानी देते हैं और एक्सपोर्ट भी होती है और खुश होकर वो माल लेते हैं, उससे फिर मुल्क को भी फ़ायदा होता है। अच्छा, जिस तरह आपने बात बताई है ये क्वालिटी जो बायर है इंटरनेशनल लेवल के वो डिमांड करते हैं जी, तो जो मसाइल फिर आपको मुकामी सतह पे भी, सूबाई सतह पे भी, मुल्की सतह पे भी होते हैं, हाँ जी, तो आपके जो डेलीगेशंस, आपकी कोई एसोसिएशंस वगैरह या आप मुतलका अथॉरिटीज़ से मिलते हैं, उन्हें डिमांड करते हैं कि यार हमें हमारी अजनास जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो एक्सपोर्टिंग के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट्स है, तो गवर्नमेंट आपके साथ कितना कोऑपरेट करती है इस सिलसिले में? पहले तो ना इस साल ये जो डीसी साहब आए हैं ना, इन्होंने एक दफ़ा हमें बुलाया था, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, फिर एक प्रोग्राम कराया था, उसमें फिर चौधरी यासिन इकबाल साहब ने भी उसमें हमारे साथ ये तावन किया था और उन्होंने कहा था कि इनका जो है वो जो ये होता है ना पेस्टिसाइड, इसको अच्छी नस्ल की पेस्टिसाइड होनी चाहिए और किस वक्त कौन सी पेस्टिसाइड को यूज़ करना चाहिए। तो चौधरी साहब ने भी हमारे साथ तावन किया था। बहरहाल डीसी साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। पहले तो इसका पता ही नहीं था ना पेस्टिसाइड का या इसका अफ्लाटॉक्सिन का। ये अब ना 2-3 साल से मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जब से हमने शुरू किया है एक्सपोर्ट का, तो फिर वो हम उस अवेयरनेस भी आई है, रेट में फ़र्क पड़ जाता है ना। एक बंदा लेके आता है पैडी, उसका हम रेट लगाते हैं, फ़र्ज़ करें कि 7,000 रुपया, जो दूसरा उसके बगैर होता है पेस्टिसाइड के या अफ्लाटॉक्सिन के बगैर होता है, उसको तो हम 7500 में भी ले लेते हैं, 8,000 में। अब वो जब फ़र्क नज़र आता है ना, यहाँ पे भी लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आई है। जब वो 500-1,000 रुपये एक मन का फ़र्क नज़र आता है ना, तो लोगों को थोड़ा शऊर आ रहा है और थोड़ी सी हमें मेहनत करनी चाहिए। राना साहब बताइएगा कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है जी जो हमारी क्रॉप है, फसलें हैं, चावल है, गंदम है, डेफिनेटली प्रॉपर प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस बनाए होते हैं जी। हमारे यहाँ कोई ऐसा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कि जो आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हो? नहीं, ये वैसे बराए नाम ही है, बल्कि वो एक ना आए थे, मुझे नाम नहीं उनका याद रहा, शायद क्या था उनका नाम जी, ये काला शाह काकू में जो है डायरेक्टर रमज़ान साहब या इस तरह के और भी डॉक्टर खालिद साहब या कोई ऐसा चीज़ थी। तो उन्होंने आगे बड़ी यहाँ पे ब्रीफिंग दी, तो वो यासिन इकबाल के साथ बात कर रहे थे, तो मैं बीच में ना उनको थोड़ा उनसे इजाज़त लेके बात की। मैंने कहा जी बिल्कुल स्वाय ये जो हमने फ़िल्म देखी है या ये और या आपकी बातें सुनी है, ये कोई चीज़, कोई नया बीज हमारे पास अभी तक आया ही नहीं कि जिससे ज़मींदार को उसका झाड़ ज़्यादा हो या उसको यानी इससे कोई फ़ायदा मिले, कोई यानी स्वाय। ये देखें, एक बात सुने डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा याद आता है कि इस सुपर बासमती को निकले हुए कमोबेश 35 साल हो गए, यानी सुपर बस सुपर ही है। इसके बाद कोई ऐसा बीज नहीं आया जो सुपर से अच्छी क्वालिटी हो और सुपर से ज़्यादा उसका झाड़ निकले और ज़मींदार को उसका फ़ायदा हो, उससे फिर पैडी ज़्यादा हो, उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, उससे मुल्क बेहतर, यानी कि मुल्क को तो फ़ायदा तब ही है ना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। तो यही सुपर ही है। राना साहब, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क है जी, उनकी मांग, उनकी डिमांड और बायर्स की जो चॉइस है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है या इंडिया वालों की तरफ ज़्यादा है? ऐसा भी सुनने में आया है कि इंडिया जो है ना, ये धरती जो है, ये खिता जो है ना, माशाल्लाह बड़ा ज़रखेज़ है, यहाँ के चावलों में बड़ी मिठास है, नेचुरलिटी है, इसमें सारी चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड है जी। तो इंडिया हमसे परचेज़ करता है या आपसे बायर्स परचेज़ करते हैं, उसके बाद वो अपना मार्कअप, अपना लॉगो लेके फिर वो इंटरनेशनल मंडियों में जो है ना रिसाई करता है। उस सिलसिले में हम बहुत पीछे नहीं इस मामले में।
अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका ट्रस्ट पाकिस्तान पे ज़्यादा है या कि वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, या उनकी रिसर्च हमसे बहुत आगे? उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। दो बातें हैं। पहले नंबर पे तो इंडिया की जो है ना गवर्नमेंट, वो ज़िम्मेदार के साथ बहुत तामल करती है। यानी उनका जो महकमे है ना, नए से नया बीज बाहर हम जब जाते हैं ना, तो जहाँ एग्जीबिशनों पे, वहाँ पे हम जब उनसे मिलते हैं तो कुदरती वहाँ ज़्यादा जो अच्छी मंडी है ना वो है करनाल की। अच्छा। तो हम भी पीछे करनाल के हैं, पीछे से। अच्छा, तो फिर वहाँ करनाली ज़बान में ना हमारी उनके साथ बात होती है। उनके जो है ना पैडी की जो नस्लें कह ले वो हमसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया वाले हमसे चावल ले सकते हैं, हम इंडिया वालों से चावल नहीं ले सकते, इसलिए कि कुदरत ने हमारे जो चावलों में लज्जत और जो अच्छा चावल हमारे मुल्क का है ना, वो कहीं और का मुझे नज़र नहीं आया। कम से कम जो कुछ भी देखा है दुनिया। राना साहब, बड़ी माजरत से जी, ऐसी भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारा जो माल ख्वाह किसी भी तरीके से है, ये जब बाहर जाता है तो हम वो प्योरीफाई नहीं कर पाते, वो खालिस नहीं पहुंचा पाते, या उसमें कोई मिक्सिंग या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल बायर हैं उनसे हमारा ट्रस्ट जो है ना वो ब्रेकअप हो जाता है, ट्रस्ट नहीं रहता। इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कुछ भी होता। उसका ये है कि हमें ना थोड़ी सी गुंजाइश होती है, उसको कहते हैं फील्ड मिक्सिंग। वो 2, 3, 4, 5 तक यानी फील्ड मिक्सिंग, वो समझते हैं कि यार इतना पैडी एक जैसी पैडी होती है, कोई थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाती है, इससे ऊपर वो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और उनकी बाकायदा यहाँ टीमें हैं। ये माल हमारे जो लोड हो रहा है, मैं आपको उनसे भी मिलवा देता हूँ, जो माल लोड करवाने के लिए वो ऐसा करते हैं, पहले वो माल हमारे से तैयार करवाते हैं, उसकी बाकायदा लाटें लगाते हैं, लाटें लगा के फिर उसको चेक करते हैं आके, सारा उसको ऊपर नीचे से उसको अच्छी तरीके से चेक करके फिर उसके सारे टेस्ट करते हैं। जब वो पास हो जाती है ना, फिर उसको वो सील कर देते हैं। सील करके फिर जब भी कंटेनर आएंगे 2 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, फिर उनकी टीम के वही बंदे आएंगे या उन्हीं कंपनी के कुछ और बंदे आ जाएंगे। वो जब आके देखेंगे ये हमने ऐसे ही लगाया था, माल ऐसे ही है, फिर वो लोड कराते हैं। जब लोड कराते हैं फिर हर कंटेनर का एक सैंपल लेते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। फिर लोड यहाँ करके फिर सब कंटेनरों से सैंपल लेके उसका फिर जाके यानी वो टेस्ट करते हैं। वहाँ से फिर जब ओके की रिपोर्ट आती है तो फिर वो ये लेके जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट में वो चीज़ें, वो कामयाबी नहीं मिली, इसकी क्या रीज़न है? कि नेचुरलिटी बहुत है, जिस तरह आप बताया कि वो कहते हैं कि लज्जत और ग़िज़ाइयत हमारे जनास में बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उधर नहीं है जहाँ के हम दूसरे हमारे हमसाए ममालिक। हाँ, वो मैंने डॉक्टर साहब पहले आपसे अर्ज़ की है कि वो जो हमारे साथ उन्होंने स्पेक्स करने हैं ना, वो जो डिटेल स्पेक्स की आएगी उससे वो आगे पीछे नहीं होते, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। चाहे उसके चावल की जितनी मर्ज़ी लज्जत है, जितनी मर्ज़ी उसकी लेंथ है, पकाई है, जो भी है, वो कहते हैं जी जो हमारे टेस्ट हैं उनको पूरे करें। जब वो फिर टेस्ट से रह जाते हैं ना हम, तो फिर वो जितना अच्छा माल टेस्ट वाला साफ़ सुथरा जो उनके माल मैयार पे जो उनके पूरा उतरता है उसको वो ले लेते हैं। जो नहीं म्यारी होता वो छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वो नहीं लेते। किन किन ममालिक में माशाल्लाह आप एक्सपोर्ट करते हैं चावल? हम ज़्यादातर हमारा यूके में जाता है, तो फिर यूरोप में जाता है, मिडल ईस्ट में भी जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान आज किस जगह पे खड़ा है? साबका गवर्नमेंट या उससे पहले कोई ऐसी गवर्नमेंट जो आप मेंशन करना चाहें जब से आप एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं? सुनने में ये भी आया है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट गई है एक्सपोर्ट उसके एरा में, उसकी गवर्नमेंट में जनाब वो पीक पे थी। आप एक्सपोर्टर रहे, आप ही सही बता सकते हैं कि पहले की निस्बत अब तजब्ज़ब का शिकार है, एक्सपोर्टिंग हमारी ज़ीरो है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं, प्रोफेशनली कोई वो मामला थे, पहले सही था या अब सही है? आपने तो देखना है कि मुल्क की तरक्की और एक्सपोर्ट्स का जो लेवल और कंडीशन है वो क्या है, एज अ बिजनेसमैन, नॉट अ पॉलिटिशियन। देखिए, इसमें दोनों बातें आ गई। इसमें सियासत की भी है, आपने थोड़ा सा तड़का लगा दिया, और बिज़नेस का भी है। मुझे इतना ज़्यादा मैं इसके बारे में बात करूँगा भी नहीं, और मुझे इतना इसका इल्म भी कम है। वैसे मुझे एक बात की समझ है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी ना पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो साग डार साहब थे उस वक़्त वज़ीर ख़जाना। उन्होंने 100 से ऊपर डॉलर नहीं जाने दिया, और एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का बहुत
यानी हाई लेवल पे काम हो रहा था। तो जब पीटीआई आई 2017 से पहले की बात जी, कर रहे हैं। गुड। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई ना, तो बातें तो इन्होंने बहुत सुनाई, लेकिन मुल्क की जो है ना वो यानी पीछे पीछे जाते जाते बस वो आप देख ही लें। अच्छा, मैं एक आपको बात बताता हूँ कि नवाज शरीफ के काम इस मुल्क से निकाल दो तो मुल्क खंडर रह जाएगा। या भुट्टो साहब ने ये एटम दिया था हमें, और उसके अलावा जितने भी काम हैं ये मुल्क के अंदर से निकाल दें तो मुझे कोई काम नज़र नहीं आता कि किसी ने किया हो। बिज़नेस कम्युनिटीज़ की मुलाकात होती रहती है कि बिज़नेस को किस तरीके से डेवलप किया जाए। आपसे मुशावरत, आपके डेलीगेशन से मुशावरत, आप एक्सपोर्ट करते हैं, नारवाल की दोस्त भी चलो छोटे मोटे या राइस डीलर जो हैं वो यकीनन आपसे राब्ते में होते होंगे, तो आप उनके स्पोक्स पर्सन बनते हैं, आप बताते हैं उनको यार अगर एक्सपोर्ट करना है, जो बायर के जो इंटरनेशनल जो डिमांड्स हैं, इंटरनेशनल जो SOPs हैं, उसके हवाले से आपके डेलीगेशंस की मुलाकात होती रहती है हुकूमती वफूद से कि यार इसको किस तरह बेहतर किया जाए और कब तक उम्मीद है अल्लाह करे ऐसा हो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 2017 से पहले प्रोग्रेस थी, उसके बाद अब मुल्क को तो प्रोग्रेस करनी चाहिए ना, एक्सपोर्ट जो है ना उसको बढ़ना चाहिए। तो आप पूरी उम्मीद हैं कि एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान का नाम जो है ना रोशन होगा दुनिया में? इंशाल्लाह होगा। एक बात मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको ये राइस के एक्सपोर्टर है ना, वो उनको पता है, उनको ना एक उनके साथ उनको मीटिंग करनी चाहिए, तो उसमें वो कुछ अपने बातें बताएंगे, कुछ गवर्नमेंट से पूछेंगे। तो एक ही साल में हमारी जो प्रोग्राम होता है लाहौर रीप के प्लेटफार्म से, उसमें बस वो कभी फिर वो बुलाते हैं, हम कभी गवर्नर को बुला लेते हैं, कभी स्पीकर को बुला लेते हैं, कभी वज़ीर आला को बुला लेते हैं। तो वहाँ पे उनको थोड़ी बहुत ही बातें करते हैं, वहाँ ये बताते हैं जी इसने इतना काम किया, फलां ने इतना काम किया, पहले हमारी एक्सपोर्ट यहाँ थी अब यहाँ है। एक ही प्रोग्राम होता है, उसमें मेरी समझ के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ को खातर खा नहीं मिलती कोई ऐसी बात। वैसे मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा अपने लीडरों से कि एक्सपोर्टरों को हमें वो बुलाएं, चाहे यानी कहीं भी वो बुला लें, तो दूसरा इस महकमे के भी बंदे होने चाहिए, तो वहाँ पे हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कुछ नहीं, वहाँ फिर पता चल जाता है कि किसकी क्या ड्यूटी लगानी है। ये मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोई किसी वज़ीर की या किसी की ड्यूटी लगाएं। इसमें मुल्क का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का काम है ना, जितनी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी वो कुछ हम उनको बताएंगे, कुछ वो हमें बताएंगे, तो मामला ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है। एक्सपोर्टर बड़े बड़े इसमें पढ़े लिखे हैं और बड़े बड़े काबिल हैं और बड़े बड़े अच्छे हैं। ये जो बात है ना कि ये मिक्सिंग करते हैं, ये फलां करते हैं, ये है खुली दुकान। सौदा जिसने लेना है ना, उसने हमारे पास आना है, उसने कहना है मैंने ये माल लेना है, उसने यही हमारे घर ही उसके सारे उसके स्पेक्स पूरे करने हैं, फिर वो कंटेनर में डाल के सील करके जाएगा। ये सब फजूल बातें हैं कि वो हम मिक्सिंग कर देते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं कि कभी भी हम कोई लॉबीज वगैरह होती हैं। हाँ, वैसे ही ये मेरा ख्याल है फजूल बात है। हमें 4 साल तकरीबन 3-4 साल हो गए ये काम करते हुए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वहाँ से किसी ने कहा भी हो कि यार ये आपका कंटेनर हम वापस। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राना शबीर साहब जो एक्सपोर्टर हैं। आज हम उनसे दिल खोल के बातें की हैं और बड़े अच्छे सवाल किए हैं, बेसिक क्वेश्चन भी किए हैं, सख्त सवाल भी किए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सवाल उनसे किए, और उन्होंने बड़ी तहम्मुल मजाजी से, बुर्दबारी से, अच्छे तरीके से, प्रोफेशनलिज्म के एतबार से बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। और एक बात बड़ी अहम है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि राना साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसी धरती है, ऐसा ख़ित्ता है, ये ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बड़ी नेमतों से नवाजा है कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान और दीगर जो वो भी एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, लेकिन जो लज्जत, जो मिठास, जो क्वालिटी पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान की अजनास की, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और पाकिस्तान का बिलखुसूस ये इलाका डिस्ट्रिक्ट नारवाल, ये भी अल्लाह ताला ने इसको नेमतों से मालामाल किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
चाहे वो सूबाई लेवल पे है या वो वफाकी लेवल पे है। हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेस कम्युनिटी हैं और ख़ास तौर पे जो ट्रेडर हैं और बिलखसूस एक्सपोर्टर्स हैं, इनसे जो है ना इस्तिफ़ादा हासिल करेगी, इनसे डायलॉग करेगी, टेबल टॉक करेगी, इनके डेलीगेशंस को सुनेगी, अपने बंदों से बात करवाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। इन्हीं ख्यालात के साथ, इसी वक्त के साथ, जो वक्त इन्होंने हमारे साथ राना साहब ने बिताया है, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त इस पर अज़ खुद नोटिस लेते हुए फ़ौरी ज़रूरी इक़दामात जो है ना वो करेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।